जस्ट एफआईआई है और करण तुषार जी को मैं स्क्रीन बैक कर रहा हूँ। जी करण जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस चल मोदी, थैंक यू वेरी मच फॉर मी। कैसा आपको लगा सेकंड डोज? जी अभी तो काफी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा वीकनेस तो नहीं कहेंगे पर एक तरह का कुछ इफेक्ट है ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा डिसोरिएंटेशन है प्रॉब्ली, पर कुछ फीवर तो नहीं हुआ, काफी ठीक लग रहा है मुझे लगता है। और आपका धन्यवाद तुषार जी, आप हमसे संवाद करने आए हमारे चैनल पे, आपने हमें भी बुलाया था अपने चैनल पे। और आपका चैनल भी एक ह्यूमर का और बहुत अच्छा एनकरेजमेंट का एक सोर्स होता है। कभी कोई भी स्ट्रीम देखते हैं तो वहाँ बड़ा ही मजा आता है, स्ट्रीम में जो चलता है जिस तरह मॉडरेट करते हैं। वही होते हैं ना। आई प्रॉब्लम विद नॉट प्रॉब्लम, आई वोंट से प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि लोग पीपल वांट गिव देयर अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, तो कई सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं, फिर उनको याद करना पड़ता है कि भाई हमारा टॉपिक आज का ये है और हम इस पे बात करें। जी मुझे लगता है काफी सारे हम जो लाइव यूट्यूबर्स है स्ट्रीम करते हैं, ये सब फेस करते हैं हम सब, पर हमें एक तरह की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। पर बहुत से व्यक्ति जो आते हैं वो कहीं तो वो थ्रेड कनेक्ट करते हैं टॉपिक से, पर क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें उनके कहने की होती है तो उस बातों में वो खो जाते हैं, जिस तरह हमसे भी होता है कई बार, और शुरुआत में हम करते थे, अब थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है तो टॉपिक पे स्टिक कर पाते हैं। ये सबके साथ होता है। क्या कहते हैं, लर्निंग, जो आप कुछ सीखते हैं तो लाइक आप भी अकॉर्डिंग टू द आप अपने लाइक हर कोई मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस सीखा है, लाइक वो लर्निंग एंड पीपल लर्निंग। जी तो जाटी पहली बात मैं आपसे यह पूछूंगा कि आपने कब चैनल अपना शुरू करने का आपने सोचा, और इसके बाद फिर हम आगे आपसे आपके जो विषय आप चूज करते हैं बात करने के लिए वो किस तरह से आते हैं, तो चैनल का आइडिया आपको सबसे पहले किस तरह से आया, क्या चीज ने आपको उसके लिए मोटिवेट किया और एक तरह से ड्राइव किया, इम्पल्स आपके अंदर आया कि मुझे करना चाहिए? Oh yes, because वो क्या हुआ क्या था कि मैं सुना था थी रेसी थी इसको लाइक दिस एंड मेरा भी काफी इंटरेस्ट था इस चीज में, कंपैरेटिव स्टडीज विजन एवरीथिंग। जी तो मैं कह ली कि 2011 से ही काफी इसमें इंटरेस्ट था एंड समहाउ मैंने एक बार सुना कि एक जगह थे हमारे रेसी के साथ, तो उनको कोई आंख बंद था कि मैं अब नॉन बिलीवर नहीं हूँ, मैं आई बिलीव एनीथिंग, बट कॉन्शियसनेस तो है ना। तो हमारे वो रेसी साहब ने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है ना, जो बॉस में जाएगी तो हमें पता लगेगा क्या। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार मुझे तो लगा ये बंदे थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैं हुआ इनके पास भाग गया, फिर ये तो बिल्कुल पहले है। फिर मैं उनसे वार्तालाप की बार आके, तो वहाँ पे वो सब कुछ हाँ हाँ यस 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 हाँ मैं कॉन्शियसनेस हूँ जी, मुझे तो आप कौन सा नई चीज बता रहे हैं, मुझे तो पता ही है फलाना फलाना। जी तो ये बोलने के बाद जब उसने फोन या बातचीत खत्म हुई तो उसने मुझे गाली का दी पीछे से। तो मुझे पता लगा यार ये माला मैं अपने से बात कर रहा हूँ भाई भाई करके और ये गाली का लिया। तो फिर मैं फिर जोश में आके वीडियो बना दी एंड और थैंक्स टू ऑल देम। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कि पहली बार किसी कभी जैसे थी जी को उनके साइज का करा, तो उन्होंने क्या किया कि ना सबने आके वो मेरी जो पहली वीडियो थी उसको प्रॉब्ली यू फाइंड द मैक्सिमम डिसलाइक्स, तो वहाँ पे आके इन्होंने सबके सामने डिसलाइक 80-90 डिसलाइक्स और मेरे 10 लाइक होंगे। सो व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज लाइक कि इन्होंने आके कोई इतना डिसलाइक मारो कि 12 डे बनाए। तो एंड देन आई ऑलमोस्ट बेग एवरीवन फॉर लाइक that was fun. Like I was like, यार ये तो ज्यादा हो गया। Then I somehow managed to bring it up to 30 likes, and then there is 220 dislikes. And but I can dislike didn't mean to be anything. तो मैंने ये बहुत है। फिर मैं फिर एक और भाई, then I realized धीरे-धीरे मैं वीडियो की और स्ट्रीम किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे जो भारतवासी हैं इन्हें भी काफी they are not aware of what we talking about. Then it helps me to motivate to talk to people and explain them what is our understanding. अब मैं जो कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, बहुत about I can do them great or not, it's not them, it's our जी जी तो तुषार जी जो कॉन्शियसनेस की बात है, तो ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है? जैसा हम भी सोचने का प्रयास करते हैं तो चेतना जो होती है हमारी, इतना डिफिकल्ट क्यों है चेतना को डिफाइन करना? उसके किसी से हम पूछे कॉन्शियसनेस क्या है तो उसमें ही कंफ्यूजन होता है उसे डिस्क्राइब करने में। तो ऐसा क्यों होता है कि कॉन्शियसनेस को अभी तक के समझना इतना डिफिकल्ट हो रहा है? इससे काफी हद तक आप ये कहते हैं कि we can blame not blame, we can give credit to the जो belief system organized belief है दुनिया के, जैसा आपको तो पता ही है। तो उन्होंने इतने रूल्स बनाए हुए हैं ना कि जब तक आप उसमें हैं तो आप आउटसाइड द बॉक्स सोच नहीं सकते ना, तो आप ली कर दो। और इन्होंने इंडिया, मेरी आवाज ही आ रही है? जी अच्छी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, हमारे जो आइडियाज हैं उनको तो कुछ समझ नहीं ना, हमारे तो बोलने का तो मतलब ही नहीं है, यू नो, ना हमने स्पेन को कॉन्कर किया, तो ना हमने अफगानिस्तान को किया, तो ना हमने इराक को किया, तो हम तो ये गिनती नहीं है क्योंकि हाँ जब ये कुछ बनते हैं तो ये सोचते हैं कि ना दैट्स इट, बात खत्म हो तो हम ठीक हो गया, यू डोंट लीव इट। व्हेन रियलिटी बात तो तभी शुरू होती है, व्हेन से आई डोंट बिलीव, तो देन द जर्नी स्टार्ट। इसमें आगे खड़े हो जाते हैं हम ऐसे। एक तो ये है कि ये जो कॉन्शियसनेस से चेतना साक्षी जो भी आइडियाज है वो सबसे ज्यादा वेल एक्सप्लेन्ड अगर किसी लिटरेचर में है तो उपनिषद में, भगवद गीता में, ठीक है।
और हम्म, और क्या होता है जब भी कोई चीज इंडिया की आगे 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 तो फिर वो वैसे ही उसको 90% डिसग्री कर देते हैं यार ये इंडिया से यार बकवासी हो यू नो आई मीन लाइक द काइंड ऑफ माइंडसेट यहाँ पे जी इंडिया ही होगा फिर बकवास होगा तो 90% उनकी इग्नोरेंस है तो इसी बात से खत्म हो जाती है कि इंडिया है जी तो बकवास होना चाहिए ठीक जी है ना स्ट्रक्चर हमारी है जैसे हमारे पास सब कहते हैं कि द मोस्ट पीसफुल डॉक्टर बुक इन द वर्ल्ड इज न्यू टेस्टमेंट तो पता नहीं पास्टर समाज लोग इस तरह क्या है बट एनीवे बैक टू पॉइंट हम्म, सो क्या होता है कि अभी जैसे आपको एग्जांपल देता हूं अगर कोई इंग्लिश में विच गोज राउंड कम राउंड कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है कोई कहे एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन ओ वाह जी वाह क्या बात है क्या लॉजिक अगर हम कहें कि कर्नल हम कहते हैं बात है कर्नल नहीं होते हम्म, क्योंकि हमारा हमारा जहां पे हमारा नाम आया वो चीज 90% लोगों को वो तो समझ नहीं ना क्योंकि इंडिया है दैट्स व्हाई जी दे नॉट जी आवर दैट देयर है बाकी दुनिया जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं जी जी और वो रिलीजन जो उससे जोड़ देते हैं क्योंकि उनका आइडिया और उनका एक्सपोजर रिलीजन जिस तरह के रिलीजन से होता है और जिस तरह के अपब्रिंगिंग से जिस तरह के माहौल वो देखे बड़े होते हैं तो उसके बाहर भी समझने में कठिनाई होती है वो बिलीफ को इसी तरह से समझ लेंगे बिलीफ उसी तरह का बिल्कुल अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं सुपरस्टिशियस टाइप बिलीफ हो जरूरी नहीं कि वो यही समझते नेचुरलिस्टिक हो सकता है या आप इवन सीकर बना सकता है एक बिलीफ कि अगर आप ये सोचे कि हाँ हमें सब पता नहीं है जैसा आपने कहा आई डोंट नो से शुरू करें तो कठिनाई होती है मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कुछ भी आए तो उसे फिर हम ही तरह से देते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाले तो कहे हैं मोस्टली हारस भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री लेकर तो कैसे चलेगा जी तो सुनील कुमार जी का सुपर चैट आया फ्रॉम करण सर स्क्वाड ओह थैंक यू रे मैं बारे साहब मैं हूं जी जो आप अभी चैट आया है ब्राह्मण्स इक्वल टू हिंदुत्व इक्वल टू कास्टिज्म अकॉर्डिंग टू जीजी डीडीएच कॉन्फ डी डी है बारे में इसको बताएं क्या अपडेट दिया है हमें जी देसी तो मुझे समझ आ गया देसी जी देसी जी जी ठीक है तो हाँ तो उसके बाद अलमसो जी इसमें और ये करा है ये जो हमारी लिटरेचर है फिलॉसफी है उपनिषद है भगवद गीता है कोई भी डू लिटरेचर लिखा हुआ जो भी जी एंड ऋषि का जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपके लिए ऑप्शनल है ठीक है और ये है नहीं कि आपको पढ़ोगे सो जाओगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ अभी तक मैंने नहीं पढ़ा तो ये लिखा भी हुआ तो दैट्स आल्सो डिसमेंटलिंग या अब इसमें है कि अगर आप उपनिषद वगैरह पढ़ ले और समझ भी ले तो उसका रिपोर्ट तो है नहीं उसमें कहाँ कहा कि आप स्वर्ग प्राप्ति होगी आप कुछ नहीं वो आप एक सेल्फ इंटेलेक्चुअल के लिए और जब तक हम जो भारतवासी पैदा हुए हैं जैसे हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं तो हमें 90% तो कोई ऐसा फोन नहीं होता घर की आपने ये पढ़ना है वो पढ़ना है तो हम पढ़ना स्टार्ट करते तो अपने इंटरेस्ट से करते हैं क्या आपको उसमें क्या अच्छा लगा फिर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं देन यू अंडरस्टैंड सो इट इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस यू गो बाय स्टेप बाय स्टेप और ये बेसिकली जो बैकग्राउंड होते हैं अब्राहमिक बैकग्राउंड है उनके ये टास्क हार्ड होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होता उस चीज की या तो मान लो ना मानो और यहाँ पे ना मानो कि यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा तो इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं जी तो करण जी भक्ति जी का भी सुपर चैट आया है हर हर महादेव कह रहे हैं हर महादेव तो जॉर्डी कुछ हमें इनसाइट्स बताइए कि आप एक तरह शिकारी में आप बहुत सारे ये जो स्क्वाड कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि आप एक तरह शिकार भी करते हैं ट्विटर पे क्लब हाउस पे जहाँ पे धर्म युद्ध चल रहा है यहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ पे जाके धर्म युद्ध छेड़ते हैं उनके क्षेत्र में जाके उनसे प्रतियोगिता करते हैं तो आपने क्या देखा कि एक तरह कुछ कॉमनैलिटी कुछ इंसाइट्स जो टिपिकल हैं इन तरह के एथीज के एक तो ये हम देखते हैं कि ये डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस के पीछे खूब पड़े होते हैं इतने सारे साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड में वो जो 4 हॉर्समैन है उनके भी उसमें सैम हैरिस है पर सैम हैरिस की बातें वो ज्यादा सुनते नहीं ऐसा लगता है ये है सैम हैरिस वो कहा ना उसने जैसे वो तिब्बत विजन वेदांत तो उसको निकाला बाहर एंड तो उसको निकाल क्या होता है कि ये समझते नहीं है बात क्योंकि ये अपने वही माइंडसेट के साथ चलते हैं ना कहते हैं क्या करें क्या यार द वर्ड इज कमिंग मेरे दिमाग से तो यार गेटो अपनी गेटो मान लेते हैं अभी देखो कि जो इनकी लाइव्स होती हैं अपनी इनके 15-16 बंदे होते हैं भी आगे इनकी राजा कार के वहां करके वापस जाते हैं टाउन को अगर से कोई बात करना है तो उसको टाइम नहीं गालियां फिर उसको क्या लेंगे आप मीट कर देना या किक आउट कर देना मींस दे नॉट रेडी टू फेस रियलिटी तो सच है ना मोस्टली आप मेरे कहने से होना आप कैसे होना वो तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा एंड इफ यू थिंक अगर आप मान लें अगर मैं इनकी बात भी 2 मिनट के लिए मान लें अगर हम मात्र बॉडी माइंड ही मान लेते हैं अगर मात्र बॉडी एंड माइंड ही है तो फिर इनके लिए डिबेट खत्म है तो वो आपके सामने बना मर गया आपने डेड बॉडी देख ली वो चला नहीं है आप साहब उसको ला दिया आपने दफना दिया जब जलाया उसकी आवाज नहीं आई उसको दफनाया उसने बाहर के लिए कोशिश नहीं की तो आप डिबेट से बारी हो आप डिबेट हुआ ना आपको इंटरेस्ट नहीं इस चीज में नाउ बंदे बचते वो हैं जो थर्ड एलिमेंट से एग्री करते हैं जो कहते हैं कि यस देयर इज अ कॉन्शियस देयर आता उनसे डिबेट करना आज की तारीख में साइंस इज ऑलमोस्ट देयर other philosophies are also there we are recognized by the world kind of a community and
हमसे बात करना मुश्किल हो जाता है, तभी फिर हमसे भागते हैं, फिर हमें ढूंढने पड़ते हैं कहाँ बैठे हुए हैं। और ये साइंस का जिस तरह के अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एविडेंशियल बेसिस हमेशा लेते हैं, स्वतः नहीं आते। आप इस ट्रिप पे वो हुआ था, आपको याद है कि पहले उन्होंने हमें खूब पैटर्नाइज किया कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा कि अच्छा क्या परेशानी है, डॉगमा कौन से लगते हैं, उन्हें डॉगमा याद आया सबसे पहले। और फिर उससे भी बाद उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, चलिए हमें तो पता ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है मान लिया, आप बताइए क्या प्रॉब्लम होते हैं गौमूत्र की सेवन से। तो वो कहे कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये डॉगमा ही हो गया ना कि आप कुछ जानते नहीं, फिर आप दूसरे को आके ये बता रहे हैं कि आप बिना जाने कुछ कर रहे हैं, ट्रेडिशनली आप कुछ बात मान रहे हैं। तो ये तो कोई अंतर ही नहीं हुआ फिर। और आप हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड कैसा ले लेते? अगर आप साइंटिफिक है, माइंड वर्ल्ड व्यू है, तो आप सोशल साइंटिफिक टॉपिक्स को, जो मोरालिटी है, एथिक्स है, उसको कैसा कंफ्यूज करते हैं और दूसरों को हमेशा ये बताते हैं कि आप गलत हैं। हाँ देखिए, हम तो वो ये सेल्फ क्लेम तभी तो कहते हैं ना कि दे आर सेल्फ क्लेम्ड इंटेलेक्चुअल, अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक कॉमेडियन ऑस्ट्रेलियन, उसका नाम है आइसबर्ग बटरफील्ड। जब ये जो क्राइस्ट चर्च पे अटैक हुआ ना, जो आप मॉस्क उन्होंने शूट कर दिया था हम लोग, एज अ कॉमेडियन ही से कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बंदे मर गए, दुख इस बात का है कि रात को टैक्सी मिली बुक ना, इट्स अ लो थिंग टू से टू एनीवन जिनके घर वाले बेचारे चले गए, एक्चुअली सबको होता है। तो ऐसी बकवास करने वाले फिर अपने आप को फिर वो इनमें भी आ गया कि जो वो हम में से नहीं है, वो हमारे वाले इसी नहीं है, हम फॉर वाले हैं, इसे बोल तुम तालीम वाले हम वाले नहीं है, वो वाले हैं, कौन सा वाले? ये वैसे तो हर रिलीजन में ये ढूंढते हैं, क्या कहते हैं सेक्स, इनके अपने पास सेक्स बने हुए। जी इट्स अ मेक थिंग, इट्स लाइक एनीवे दिस व्हाट आई थिंक, ये मेरा विचार है और मैं बड़ी जी। तो हम उन्हें ये आज़ादी देते हैं, हम भी शुरुआत कर रहे थे, हम भी सुनते थे उन्हें पहले, और अभी भी हमें तो एथिज्म से, नास्तिकों से या एथिस्ट से कोई परेशानी नहीं है। पर ये एक परेशानी क्रिएट करके हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह इस्लाम में जिहादिस्ट करते हैं कि उन्हें सही पता है और ये जो दूसरे कर रहे हैं, और गाँव के कुछ इंस्टेंस इधर-उधर के पकड़ लेते हैं। गाँव में जाएंगे तो मुझे लगता है हमारे भारत के गाँव के लोग को इससे ज़्यादा समझ होगी, ज़्यादा सभ्य लोग लेंगे हमें हमारे भारत के गाँव में, जो ये कॉन्शियसनेस चेतना के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें कह देंगे जो भी गहरी हो, कि रिलीजन उन्हें बताना है। तो ये वर्चू सिग्नलिंग है, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, वो तो आप क्लियर देखते हैं अलमसो जी, आप ये देखिए, अब इनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनसे होगी कि जो सनातन में रहते हैं, ठीक है जी, ये इतना होगा जो सनातन में एंटर किया होगा, उनसे जब बातचीत करें, उनको कहेंगे आप एथीज्म क्यों नहीं चुना, सनातन क्यों चुना? सबसे बड़ी बात ये है कि आप you cannot judge someone else intellectual. I cannot judge what Almost think it is right or wrong. It is Almost choice. ये तो हम जैसे कह रहे हैं कि जो we are the kind of theist people, right? I don't ask myself theist, but kind of a theist. And if it comes to the matter of atheist, उनको तो पता ही नहीं चाहिए. They should be bothered about like what someone believes or don't believe. But they have special love if somebody follows Sanatan. The same thing happened with Ali Dasi ji, right? And other people. Even I remember when once I think if I'm not wrong, Sexuology or I think Ground Zero कुछ ने कुछ अपने मुंह से कह दिया, कुछ like something to glow to cream or something. वो भी उन्होंने पकड़ लिया कि आपने ये क्यों कहा? Mr. Controlling, ये controlling habit इन जा ही रही, चाहे एथिस्ट बन जाए, एथिस्ट के बाप बन जाए, ना भी बने, इनको जो controlling habit है ना कि you should think the way I think, that's the as equal as other organized belief. Organized belief का क्या ना ये ना कि आप वो believer enjoy करो, नहीं तो आप believer नहीं हो. अभी the same thing that they have recipe until unless you're not up to their level of atheist, make sure your views and make everyone down. अब यार एक बड़ा है वो सबको घूम रहे हराम हरे कृष्णा बोलते हुए, ठीक है, सत्य भोजन बोलो करते हैं और किसी मारते हैं, कुछ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ऐसे लोगों से किस सोसाइटी को प्रॉब्लम किया बताओगे? जी क्या आपको समस्या है? जी बिल्कुल भी नहीं। कोई तरह है लगता है कि आप बाइबल पूरी कर ले जाएंगे ऐसा कुछ? जी ज्यादा हम खाना दे दें जबरदस्ती, बोलेंगे हाँ चाह ठीक है ना, अब वो गुरुद्वारा में जाके चार लंगर खाते हैं जता, तो वहाँ पे जाके आपको पूछता अंदर गांधी आप किसी को बलिए करते हैं, कोई नहीं पूछता, तो मर चले। जी बिल्कुल, हमने तो एक्सपीरियंस किया है, कौन इमिग्रेशन बोर्ड लगा थी मर गुरुद्वारे के बाहर, हाँ जी अपना आइडियल क्या किसी को बलि कर पाचा तो नहीं करते, तो आपको नहीं देना, ये हमारे आईएएस ही है मोस्टली यहाँ पे थोड़े जी, और हजार मंदिरों में से वो एक ही ढूंढेंगे जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वो उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। हां वो लिखा होगा ना, लिखा तो होगा, यहाँ पर बताएंगे ना, देखो वहाँ पे लिखा हुआ, मुझे किसी का किचन की 18,000 राइट, तो मैं ये लगता है और है जी, अब मेरा तेरे से कोई नहीं मिल। तो जॉर्ज जी, जैसा आपका मैं वीडियो देख रहा था, आपके चैनल का 1 साल पहले का वीडियो है जो आपने इनको एक्सपोज करने बनाया, और आप कह रहे थे कि साहब 1.5 साल पहले से आप ये बात समझ रहे हैं, पर हम लोग जो बहुत सारे लोग उनकी बातें सुन रहे थे, जो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, तो हमें लगा था कि ये हमारे ऐसे हमें समझते, तो ये आप जब वो सर्टिफिकेट बांटने लग गए, तो आपने कैसा इतने पहले ही पहचान लिया, इतना दूरदृष्टि आपने कैसे पाया उस समय? कॉन्शियसनेस एक रोबोट में डालने वाली बात है, और जो और भी उनकी प्रॉब्लम्स अब हमें क्लियरली दिख के आया है, फोबिया, वर्चू सिग्नलिंग जो है,
दूसरों को सर्टिफिकेट बांटना, क्वेश्चन करना, दूसरों को विक्टिम को ही ब्लेम करना, उन्हें इवन क्वेश्चन करना कि विक्टिम है कि नहीं है, ये सब बातें पे हमारे सामने उजागर नहीं है, पर आपने कैसा समझ लिया? जी पीपल, लोग उनको सुनते हैं या सुनते थे या सुनेंगे, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे. आई एम नॉट सीकिंग ऑन दिस बिहाफ, but I was only listening to see intellect in them, right? जी I can guarantee no belief will finish from earth, even more new belief than now. Belief तो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. ना किसी ने कोई belief नहीं नीचे जाना ऐसे होना. हाँ, but इतना रूट कि इसका जो टेम्पर हाइट लेवल है वो कम होता है. आप like can like no belief, like you can be state कि जहाँ पे यार you believe, you want to believe, I believe, whatever. वो कम होता है. पर वो intellectual वहाँ पे फेल हो जाता है. देखिए, mostly मैं भी I believe ही यही जर्नी थी कि I was also like kind of atheist हो गया था situation in life. Then I start searching, reading, talking, listening about the ideas, different ideas. And then I reached the point वहाँ पे जो अगर आप इस जर्नी पे चलेंगे ना कि when you gonna find your own idea, own logic, own truth, तो आप उस जगह पे पहुंचेंगे कि who am I, right? तो आप फिर वहाँ पे पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे आप ये सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे कि I am conscious or I'm not. पर हाँ, अगर आप इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे ना तो आपकी डेट ही होनी चाहिए is it the consciousness is a byproduct of brain or not? यहाँ पे आज की तारीख में दुनिया है इंटेलेक्चुअल लोग है. अगर आप वहाँ पे नहीं पहुंचते तो आपकी जर्नी फिर मिडल नहीं है. It means you haven't reached the point. और जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, then for you somebody believe in something किस में क्या लिखा है, किस नहीं लिखा, उसमें फिर आप इंटरेस्ट नहीं ले जाते. And then you stick to your subject and you up it like this way. अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड लीग का भाषण या उनका प्रवचन सुने तो वो अपने बारे अपनी कॉलेज पब्लिक चार्ज में 50% तो वो बताएंगे कि मैं अच्छा और 50% वो बताएंगे दूसरे में क्या गलत है. ठीक है, वरना तो निकला होती है हम बड़े हैं दूसरी खराब है. बट इन एथिक्स का ये चक्कर ये 10% के पास चीज होती है, 90% लोगों के बारे में बताएंगे आपकी गलत नेगेटिव मार्केटिंग को करें. अब तो इनके पास लिटरेचर या फिलॉसफी या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने को है जी जी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड others to criticize. तो मुझे वही सब लगा मैं इन दो में खेल नहीं आ रही है चल रहा है क्योंकि आप वहाँ पहुँचोगे, आप वहाँ पहुँच अगर आप नहीं पहुँचे then probably you know take time something I don't know. हमारे यहाँ पे कहते हैं रिलीजन मिल सकता है उसमें एक जनोटी जी. ये एविडेंशियल जो वर्ल्ड व्यू लेते हैं ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक एथियस्ट को मैं ये भी कहते हुए सुना था कि जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो तो साइंस का एथिज्म का ही होगा, ऐसा वो कह रहे थे. वो कंक्लूडेड थे ऑलमोस्ट उनकी बातें, मुझे ऐसा लगा. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्यूचर जब आपको कंक्लूडेड है कि इस तरह से होगा, तो फिर आप वर्तमान में किस तरह से वो फ्यूचर के बारे में आप सोच पाएंगे? आप एक तरह के कार्यरत हो ही नहीं सकते. आपको पता है कि जब क्या होने वाला है, या मैं यहीं जाऊंगा जन्नत में कि मैं एक बार कलमा मैंने पढ़ लिया और वो चीजें मैं कर ली, तो फिर आप बस दूसरों को ज्ञान ही देते रहेंगे, आप ओपन ही नहीं रहेंगे. ये बात ये हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, तो आप कहते रहेंगे हमेशा, अपने आप को हमेशा न्यूट्रल ही बताएंगे और सबको खाली के बताएंगे कि हाँ देखिए मैं सबको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. पर ये जो मटेरियलिस्ट वर्ल्ड व्यू लेते हैं तो वो हर चीज को मटेरियल में उतार देते हैं, इमोशन को भी वो मटेरियल के तरह ही एनालाइज करने लगते हैं. जबकि हम सोशल साइंस जब पढ़ते हैं, हम लोग फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तरह का मेटा सब्जेक्ट है. साइंस को, हिस्ट्री को, हर सब्जेक्ट को एनालाइज करता है, इसलिए उसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं. जो साइंस सोशल साइंस पढ़ते हैं उसमें क्लियर डिफरेंस आता है हार्ड साइंस और सोशल साइंस के. सोशल साइंस में किस तरह एक पर्सपेक्टिव आपको लेना ही पड़ेगा, किस तरह का इंडिविजुअलिज्म और होलिज्म का पर्सपेक्टिव है. सोशल ग्रुप बड़ा होता है या निर्धारित करता है कोई भी एक्टिविटी, या इंडिविजुअल करता है, तो वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे वो प्रॉब्लम. अभी तक सोशल साइंटिस्ट भी क्लियरली उसका जवाब दे नहीं सकते क्योंकि उसका माइंड इन्वॉल्व होता है सोशल में, इंडिविजुअल में माइंड इन्वॉल्व होता है. तो जो पर्सपेक्टिव आप लेंगे उस तरह से आपकी थ्योरी आगे चलेगी. पॉलिटिक्स में भी वो थ्योरी का इफेक्ट आ जाता है, सोशियोलॉजी में आ जाता है, साइकोलॉजी में आ जाता है, इकोनॉमिक्स में आ जाता है. पर हार्ड साइंस में ये सब नहीं होता. तो हार्ड साइंस को वो उठा के वो जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल वस्तु है, चीजें हैं, वो पूरी दुनिया पे थोप देते हैं, हर किसी के इमोशंस पे डाल देते हैं, हर किसी के बिलीफ जो होते हैं. हो सकता है वो बिलीफ सुपरस्टिशियस भी हो, वो तो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, हो सकता है नहीं भी हो. बट जस्ट बिकॉज समबडी बिलीव्स, दैट बिलीफ इटसेल्फ इज रॉन्ग, और एविडेंस है, तो ये एक तरह का लिमिटेड है और परोक्षिक आउटलुक कर देता है चीजों का. तो क्या आपको लगता है ये इस तरह का एनालिसिस के लिए सही है? नहीं, वो the problem is mostly because everybody got a win. Yes, अगर अगले इनके पास माल होता तो बात ही क्या थी. The problem is everybody can think, everybody can search, everybody can do their journey. ठीक है. अब ले के कहानी क्या है, कहानी सारी रिलीजन की या बिलीफ की है कि मरने के बाद क्या होगा. ठीक है, सब कहानी उसी पर बनी हुई है कि एक आइडिया ये कहता है कि when you die, so you're gonna go to some special place and have pleasure, or if not, so you're gonna be like to be punished. ठीक है. एक आइडिया है कहता है you're gonna experience another body. ठीक है. और एक आइडिया है हमारे देसी एथिक्स का, रोमजी का एथिक्स है कुछ नहीं होता. अब आप कहें कुछ नहीं होता तो करना भी एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको नथिंग हैपन, इसका एक एक्सपीरियंस होता है. वो कोई एथियस्ट कोई मर के तो वापस आके बता देना कुछ नहीं, वो चलो आउटसाइड बॉक्स हो गया. और आउट experiencing pleasure and punishment, उसका भी कोई एविडेंस नहीं हमारे पास है, और हम का है ही प्रेत के हमारे पास कोई फ्रैक्शन जो एविडेंस है इस चीज का है कि have come back and have told about the past life.
और ये कंफर्म सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में, श्रीलंका में, अमेरिका में, ब्राजील में, ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड, लाइक नो यू नेम द प्लेस जहाँ नहीं हुए क्लेम। ओके, यूनिवर्सिटीज की कई यूनिवर्सिटीज की रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट्स है। अब बात इनकी तो नहीं ना, बात हम करें जनरल आम लोगों से, लाइक यू नो वी टॉकिंग अबाउट जिनका थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट। जैसे मैं आपको पहले कहा कि जो भी चीज भारत से आएगी 90% तो ऐसी है की 20 से जी जी वो भाई इनको प्रॉब्लम ये है, इनको अपना तो लॉगा झेला ही होता है एथिज्म का, और साथ में जो इंडिया के प्रति हेट है उसको भी साथ में मिक्स करके वो अलग ही लेवल का होता है वो। जी हाँ, वो अलग लेवल का होता है। अब बाकी ऊपर से बात है कि इन्होंने ना हमारी फिलॉसफी पढ़ी होती है, ना हमारे किसी ऋषि का नाम पाएंगे, जी ना किसी हमारे गुरु का नाम पा होते हैं। जी ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ इट बट वी नाउ वर्किंग हार्ड पीपल। जी 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 आपने बात पहले भी मुझे बताई थी कि आप हम सबके सपोर्ट में हैं, और तो मुझे पता चल के पति हमें भी उससे बहुत प्रोत्साहन और शक्ति मिलती है जब आप लोग इस तरह की बातें में बोलते हैं। एथिस्ट का एक और इशू ये है कि अगर कहीं वो सुपरस्टिशन भी देखते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सही में, लोगों को भटका दिया जाता है, जैसा लोग इमोशन को अपील करके एक दूसरे का व्यक्ति फायदा उठाते ही है, पर एक बोलने का तरीका भी होता है, समाज में एक रीति चलती है, एक रिवाज, जैसा देश वैसा भेष भी कहते हैं। वो जहाँ बैठे अगर वहाँ के लोग जो मानते हैं उन्हें वो सही तरह से ना कहें और बस कुछ चीजें पढ़ के फिर उठते रहे, तो तरीका भी सही नहीं है ना, तो उनका मेथोडोलॉजी भी ठीक नहीं, जो बोल रहे हैं वो तो प्रॉब्लमेटिक है, और जो मेथोडोलॉजी है उसमें भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, उसमें एक तरह का कंसी मोस्टली इतनी की कंट्रडिक्शन होती है, लोगों कहते हैं डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट से आई बिलीव साइंस, और सब टेंडेंसी का वो बिलीव करते हैं। जी आई नेवर हर्ड एनीवन आई बिलीव इन साइंस, पीपल आई अंडरस्टैंड साइंस, ये अलग ही है, लेकिन आई बिलीव इन साइंस। उसके बाद देखिए बिलीव इज नॉट जस्ट बिलीव इन अ गॉड, हम तो बिलीव इन अ सुपरनैचुरल समथिंग। बिलीव पांच तरीके होते हैं, लाइक नो आप और मान लीजिए अगर आपने इंजीनियर बना है तो ये आपका बिलीव है कि मैं फलाने कॉलेज में जाऊंगा, पढ़ूंगा तो जाके इंजीनियर बनूंगा, जब तक आप पढ़ के इंजीनियर ना बन जाए तब तक वो बिलीव है बिलीव ना, फैक्ट तो नहीं, रियलिटी नहीं, रियलिटी उसमें हो जाएगी जिन्हें आपके हाथ निकली आ जाएगी, बट वर्किंग टुवर्ड्स बिलीव। हाँ, तो दुनिया के बिलीव है उसकी प्रैक्टिकली आपको दुनिया में नजर आ जाती है। फॉर एग्जांपल योर रिलेशनशिप, दैट्स आल्सो बिलीव शी ही लव्स मी, ठीक है, उसका कोई तो अगला आपको कहा कि दैट्स इट बाय बाय, तो फिर तो है बिलीव ना। बट दुनिया के जो बिलीव है, जो आपके पर्सनल बिलीव्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी आपको दुनिया में ही नजर आती है। लाइफ टाइम व्हाई यू लाइफ व्हाई यू लाइफ यू एक्सपीरियंस, ये जो मरने के बाद वाला प्रोग्राम है ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं ना, और उसके ऊपर सबसे बिलीव है। जी जी और हमारा हमारा जो हिंदुइज्म है, सनातन फिलॉसफी, वो तो प्राइमरली आध्यात्मिक भी है ना, स्पिरिचुअल भी है। और ये जो साइंस साइंस हर चीज कहते हैं, तो क्या ये ऐसा कह सकते हैं फाइनली, क्या ये पूरी तरह साइंस को समझते हैं जो एविडेंसेस उसमें है, तो ये कहेंगे कि नहीं उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस है, तो ये लॉजिक और साइंस में कंफ्यूजन करते हैं। लॉजिक एक लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट होता है, नॉर्मेटिव सब्जेक्ट होता है, एक तरह का हमारा सोचने का स्ट्रक्चर होता है, उसका थ्योरी होता है, वो साइंस में यूज होता है। साइंस में ऑब्जर्वेशन एविडेंस दो तीन वर्ड उनके मुंह पे होते हैं, वही वर्ड को ले लेके सबको यही कहते हैं आप दिखाए एविडेंस, आप दिखाए ऑब्जर्वेशन। पर क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो साइंस में भी क्राइसिस होता है साइंटिस्ट के अंदर कि वर्ल्ड को किस तरह से डिफाइन किया जाए, किस तरह से समझा जाए, जो क्वांटम मैकेनिक्स के हमें उनके एविडेंसेस में मिल रहा है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करें वर्ल्ड को, उसके बाद क्या वर्ल्ड लिया जाए। सेंचुरी टू सेंचुरी चेंज भी होता है साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। कितने साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है साइंटिस्ट, क्योंकि उनके पर्सनल सब्जेक्ट होता है उसको बाहर रखना बहुत मुश्किल होता है साइंस में। कुछ भी आप करें उस सब्जेक्ट को बाहर निकालना कहीं नहीं होता है, तो व्यक्ति की पर्सनल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है। मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की पर एक इंडिविजुअल सेल की बात करूँ तो उसे अलग निकालना कठिन है, तो बाहर सब लोगों के साथ अप्लाई होता है। और जस्ट आप भी एक तरह कस्टोडियन बन जाए कि ये हम भी जब शुरुआत में बाहर आए तो हम भी पहले वो उस तरह ही सोचते थे। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, जो आप जो टॉपिक जिस तरह से आप एक मुस्लिम से भी बात करते हैं, इस्लाम को भी आप एनालिसिस करते हो, क्रिटिक भी करते हैं, रिलीजियस बिलीफ को क्रिटिक करते हैं, मुझे लगता है, मुझे क्लियरली दिखता है कि आप उन लोगों से कहीं कहीं ज्यादा न्यूट्रल है। आप ये न्यूट्रलिटी होती है, उन लोगों का तो न्यूट्रलिटी नहीं है। तो आप यहाँ तक कैसा पहुंचे, जैसे आपने पहले बताया कि आप भी उस तरह के सोचे थे कुछ टाइम, और फिर आपका ट्रांजिशन यहाँ कैसा हुआ? As I said, like, as I understand very quickly, we never go from the earth, always gonna hit. जी जी बस ये आप कह सकते हैं कि as long as you don't harm anyone, uh, you should not to practice whatever you want to practice. There's nothing wrong in this. But every sometimes the Muslims come to my channel. I have no any kind. I don't think so. The guy is gonna be bad guy or something because believe or she believe in something. No, that's the wrong approach. Everybody have in mind, understanding of certain kind of belief. We need to respect that as a society, as a community. मैं okay, like I look to have a balanced diet discussion. उसमें मेरे को नहीं लगता कि यार मैं किसी इंटरनेट पे बैठ के किसी को बिलीव करवा दूंगा, किसी को पकड़वा दूंगा। I don't think I'm that smart. नहीं हुआ कि अगर हमारी अब ये स्कीम बढ़ रही है तो हम इंटरनेट पे रोज तो बैठे हुए दुनिया में 500 millions वीडियो there on YouTube and literature and books are there. So I have a special tool in my hand कि either you or either anyone have. ये होता है कि everybody going through the journey. हम एक उनके स्टॉप पे कहते हैं हमारी जगह पे रुक के देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, उनसे आप कुछ है which track them. That's enough. So फिर वो journey start हो जाती है. And this is like we humans are. We humans gonna be like this. अगर आप इस्लाम भी लें, it's not just one thing. There are different people, different ways of believing that. Different ideas there, different culture, different way of rituals are there, different point of views are there.
तो ये तो इंसान की फितरत है, हम लोग we want to see things how we want to see things. So that's why I don't say criticize. Yes, I would have talked to them. I would have let them speak of their mind, and that's it. I don't think जी so. I have no one to judge, no one to tell what is right, what is wrong. जी जी क्योंकि वर्ल्ड व्यू वही है ना, कॉन्शियसनेस भी हम डिफाइन करने का प्रयास करें। अब मैं आपसे स्ट्रीम जुड़ने से पहले मैं ये देख रहा था कॉन्शियसनेस कितना अलग अलग प्रकार के वेरिएंट, इवन लिटरेरी जो लिटरेचर लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, वो भी डिफाइन करते हैं, कितने विभिन्न प्रकार के उसके डेफिनेशन है, उसके डिस्क्रिप्शन लोग देते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस है, हमारा पूरा एक्सपीरियंस है, वो मिलके ही बनती है। उसको आप नहीं कर सकते, हमारा परसेप्शन होता है वर्ल्ड का। प्योर कॉन्शियसनेस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पर जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, तो वो आप पूरा माइनस कर देगा, बिल्कुल एविडेंशियल हो जाएंगे, मटेरियल पे ही बैठ जाए बस। बस यही मुझे सब मिला, इसलिए एथिस्ट में एक तरह का कोई चीज के पीछे समर्पण होता नहीं है। बस वो यही सोचते मटेरियल वेलबींग हो, फिर मैं कहाँ भी हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आसपास कौन है, वो भी फैमिली इमोशंस भी एक तरह का मटेरियलिस्टिक रोल लेता है, कंट्री भी एक तरह का मटेरियलिस्टिक रोल लेता है, सोसाइटी भी एक तरह की मटेरियल हो जाती है। बस जहाँ फायदा है बस वही ऐसा होता है। आपको लगता है एथिज्म इस तरह का एथिज्म है, तो एथिज्म भी काम है। तभी फेल हो गया ना, मोस्टली तभी फेल हो गया। ये चक्कर कि इंसान look, we are जो हमारी नेचर है, we the problem with us is as humans, we never happy with materialistic things. अगर आप मान लो कि for example if you have wish or desire to buy a fancy car, like let's say आपको like आपने Mercedes नहीं बॉडी लेना है, आप ले लेंगे, और हो सकता है आप प्लेयर भी कुछ देर के लिए, साल 2 साल सारा जब आप देखेंगे कि आपकी ब्रांड का दूसरा मॉडल, नया मॉडल, आपके भी नया मॉडल बाहर आ गया है, तो अगर आप प्योर